देखिए, ये जो है पाठ संख्या 27 है, उदाहरण नंबर 8 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 का हम लोग अध्ययन किए थे। उसमें पूर्ण वर्ग विधि से बना करके मूल ज्ञात किए थे या हल किए थे। ठीक है, तो इसे भी कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है और इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। प्रश्न क्या है, तो कह रहा है कि 5x², देखिए 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है और इसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इसको मूल ज्ञात करना है या हल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, या शून्यक तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप पीछे के प्रश्न को पढ़े होंगे, इसको मैंने पक्षांतर कर दिया था। अचर पद को मैंने क्या कर दिया, पक्षांतर। तो देखिए 5x² माइनस 6x बराबर 0 प्लस 2, तो ऐसे हो जाएगा 5x² माइनस 6x बराबर 2। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है। मैंने अचर पद को क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो x² है, जो x के पास x² का मतलब x पर जो 2 घात है उसके पास कोई गुणांक है। हाँ देखिए 5 है, तो मैं पीछे वाले प्रश्न में जो गुणांक था उसको हटाए थे, तो उस गुणांक को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो जो 5 है उसी से सभी में क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर पीछे वाला पार्ट देखे होंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे करेंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा x² माइनस 6/5 गुणे x बराबर 2/5। आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पर कि अचर पद को पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण करने पर 2 नंबर लिख सकते हैं, x² के गुणांक से भाग देने पर आपको ये देने पर जितना आप द्विघात को पूर्ण वर्ग से करेंगे, आप ख्याल करेंगे x² के पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अचर पद को आपको पक्षांतर कर देना। अब देखिए यहां पर देखिए x² माइनस जो देखिए 6/5 है, जो ये देखिए ये x² ये पूर्ण वर्ग में है और ये x जो है ये पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो इसके पास ठीक है, आप क्या करेंगे कि 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। 2 से गुणा और 2 से भाग और 6/5 गुणे x बराबर 2/5। बताइए, आप यहां लिख दीजिए 2 से गुणा तथा 2 से भाग देने पर। जानते हैं सभी जगह नहीं करना है, आपको एक जगह सिर्फ करना है, जहां पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वहीं पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहां पर बढ़िया से देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आने का 100% चांस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो मैं बताया हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी के रूप में इसको मैं परिवर्तित करना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि तो आप 2 का गुणा किए 2 का भाग किए, क्योंकि इसके सूत्र का जब प्रसार करेंगे तो उसमें 2 रहता है, इसके भी सूत्र का प्रसार करेंगे तो उसमें 2 रहता है। जैसे देखिए इन दोनों के ऊपर का घात होता है 2 घात, इस पर भी 2 घात, फिर आगे 2 दोनों का गुणा, मैं पीछे भी बताया था
जितना पूर्ण वर्ग का सवाल आएगा आपको इस प्रकार से करना है। अब यहां पर देखिए, इस पर स्क्वायर, पुनः बी पर स्क्वायर, आगे दो और इन दोनों का गुणा ए गुणे बी। अब क्या करेंगे, प्लस वाले में हर जगह प्लस लिख देंगे और ऋण वाले में जहां पर 2ab लिखते हैं ना, जहां पर 2ab लिखते हैं उसके आगे ऋण लगा दीजिए और हर यहां प्लस लगा दीजिए। देखिए जैसा इसका सूत्र है वैसा ही इसका सूत्र है, सिर्फ एक ही अंतर है कि यहां पर 2ab के आगे ऋण लगता है ऋण वाला में, और इसमें तो सभी जगह प्लस लगता ही है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 से गुणा 2 से भाग सभी में मत करिएगा, यहां पर सिर्फ करिएगा। यहां पर जहां पर x जो एक चर है, जहां पर पूर्ण वर्ग में वो ना हो वहां पर गुणा करेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करें बताइए, ऊपर के 2 को आपको रखना है तो आप 2 गुणे, अब देखिए इस 2 का 5 में गुणा भी कर सकते हैं या इस 2 से इस 6 को कटा भी सकते हैं। तो कटा देंगे तो थोड़ा सा प्रश्न आपको आसान हो जाएगा। 3 यहां पर लिख दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 3/5 गुणे एक्स बराबर 2/5। बताइए समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर देखिए 2, यह ए हो गया, यह बी हो गया। जो इसमें का जो 3 पद आपको दिखाई दे रहा है, इसी में का किसी एक पद को लेकर के और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में आपको जोड़ना है। यहीं से आपका, यहीं से बहुत से बच्चे कहते हैं सर पूर्ण वर्ग विधि समझ में नहीं आता है। सिस्टम को समझिए, एकदम 100% आपको बातें समझ में आएगा। तो देखिए इस 2 का वर्ग करके नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 2 ये सूत्र में होता है, इसलिए इसका वर्ग नहीं करेंगे। अब देखिए ये x जो है इसका भी वर्ग करके नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यही x जो है इधर देखिए यहां पर पूर्ण वर्ग में है, तो जो पूर्ण वर्ग में रहेगा उसको नहीं जोड़ेंगे दोनों ओर, जो 2 होगा वह सूत्र का होगा। तो बताइए 3/5 ही तो बच जा रहा है ना, 3/5 मान लीजिए आप किसी को वर्ग करके नहीं जोड़ देंगे, उसमें फिक्स है 2 छूट गया सूत्र की वजह से, x छूट गया क्योंकि वह पूर्ण वर्ग के रूप में था, और 3/5 को दोनों पक्षों में वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 3/5 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। इसी का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ेंगे, एक और जोड़ेंगे तो मान में अंतर हो जाएगा, ना तो एक और हम जोड़ेंगे और नहीं एक और घटाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3/5 गुणे एक्स प्लस, अब 3/5 का देखिए यहां पर ऐसे हो गया आपका वर्ग बराबर, अब ये 2/5 धन, अब भाई इधर तो जोड़ दिए, देखिए इस साइड में तो आपने जोड़ दिया, अब उस साइड में जोड़िए, तो 3/5 का ऐसे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करके देखिए इधर भी जोड़ दिए, ये जो है बायां साइड में भी हमने जोड़ दिया इसका वर्ग, और दायां साइड जो है इसको भी इधर भी जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसका वर्गमूल यहां पर 1 से लिखिए, वर्गमूल मतलब 2 में से 1, अब 3/5 का वर्ग है तो एक 3/5 लिख दीजिए, और ऐसे करके इसका वर्ग करिए। और यहां पर गौर से आप ध्यान से देखिएगा, 2 यह a हो गया, यह b हो गया, 2ab हो गया, तो 2ab के आगे क्या है, ऋण है। तो देखिए 2ab के आगे जब ऋण होता है तो ऋण लगाते हैं, तो सूत्र में ऋण लगाएंगे, यहां पर ऋण कर देंगे। आप इसको डायरेक्ट इतना लिखेंगे, कोई कहेगा सर कैसे इतना लिखेंगे, तो आप इसका जब प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूं, इस पर कितना घात, 2 घात, और बताइए इस पर का घात 3/5 पर 2 घात, फिर कहां 2, आगे 2, और इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा 3/5 गुणे 1 से, और देखिए ये ऋण वाला है ना, तो यहां पर धन यहां पर ऋण, मिला के देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर आया है 2, देखिए 2 3/5 और एक्स देखिए ये आया है, और इसका वर्ग भी यहां पर आया है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो इतना ये लिखे हैं उसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर। अब क्या करेंगे, 2/5 अब प्लस इसका वर्ग कर दीजिए, तो 3 तिरिके 9 और 5 क्या हो जाएगा 25। अब ऐसे देखिए x माइनस 3/5 का ऐसे वर्ग बराबर,
इसका लसा ले लीजिए, 25 हो जाएगा। लसा निकाल लेंगे आप, 5 से भाग दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूना के 10 प्लस 25 से 25 कट जाएगा, एक बार एक का 9 में गुणा करिए 9, तो ऐसे हो जाएगा x माइनस 3/5 का ऐसे वर्ग बराबर 10 में 9 जुटेगा तो 19 बटा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे x माइनस 3/5 बराबर, अब ये 2 घात हटेगा तो ये करनी में जाएगा, तो 19 बटा में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप यहां पर ऐसे लाइनिंग खींच दीजिए। अब इसको लिखिए, देखिए x माइनस 3/5 बराबर, अब देखिए वर्गमूल जो होता है हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो धन ऋण करणी में देखिएगा 19 बटा में 5 गुणे 5, 19 का तो खंड नहीं होगा, लेकिन नीचे जो 25 है उसका खंड 5 गुणे 5 होगा। तो आप ऐसे करिए x माइनस 3/5 उतार दीजिए, प्लस माइनस करणी में 19 और बिना करणी का 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब पीछे वाला अगर पार्ट पढ़े होंगे तो द्विघात है तो इसके 2 शून्यक होंगे, 2 हल होंगे, तो अब क्या करेंगे, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह और इधर लिख दीजिए ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो देखिए x माइनस 3/5 बराबर धन चिन्ह लेना है ना, तो लिखेंगे प्लस क्या, करणी में 19 बटा में बिना करणी का 5, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं x माइनस 3/5 बराबर माइनस करणी में 19 बटा में 5। अब देखिए x बराबर, इस धन को लिखना कोई जरूरी नहीं है, इधर पक्षांतर करिए तो करणी में 19 बटा में 5 प्लस 3 बटा में 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर कैसे हो जाएगा, तो x बराबर कैसे हो जाएगा बताइए, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस करणी में 19 और बटा में क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यहां से इसको इधर करिए तो x बराबर माइनस करणी में 19 बटा में 5, ये इधर जाएगा तो धन 3 हो जाएगा बटा में 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, इसका हर बराबर है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस करणी में 19 और बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए आप देखिए यहां पर धन चिन्ह के साथ है, ये धन है ये ऋण है, यहां पर ऋण है, तो x बराबर 3 माइनस करणी 19 बटा 5, x बराबर 3 प्लस करणी में 19 बटा में 5, ये आपका क्या हो गया। तो इसको आप आंसर में लिख दीजिए। यहां पर देखिए आंसर में x बराबर 3 प्लस करणी में 19 बटा में 5 और x बराबर 1 हो जाएगा 3 माइनस करणी में 19 बटा में 5। यही आपके 2 आंसर होंगे और नेक्स्ट अगले पार्ट में। ठीक है।